very tired right now. I am Okay, exhausted. मैंने okay. बड़ा अच्छे तरीके से स्टार्ट लिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हीटेड डिबेट की तरफ गेम चलती गई, बिकॉज दिस इज हाउ इट इज. और मुझे सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब ये गेम डालने की कोशिश करते हैं, इस्लाम को डिफेंड कर नहीं सकते, बाकी सबको गलत करने के लिए कि बाकी सब भी ऐसे ही थे, डिफरेंट जगहों पे जाते हैं. द होल आइडिया इज कि मैंने कहा कि मुझे बताएं कि कहाँ पे कहा बाइबल ने कि जनाब तमाम दुनिया पे कब्जा करो. पहले इन्होंने कहा इस्लाम कहता है हाँ तमाम दुनिया पे कब्जा करो. ठीक है, ओके डन. अब जी बाकी बाकी खुदा ने भी कहा था. कहाँ पे कहा था मुझे नहीं पता. मैं यूट्यूब की वीडियो देता हूँ. मैं यहाँ पे यूट्यूब की वीडियो डिबंक करने के लिए बैठा हूँ. भाई तुम लेके आओ, रेफरेंस लेके आओ, वीडियो तुमने देख ली है, रेफरेंस दो, बात खत्म हो जाती है. यार ये कितने स्टूपिड लोग हैं यार ये. बात किया है कि आदम भाई ये हकीकत को नहीं जानते. ये इंडिया में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं, ये एक्चुअली इस्लाम की हकीकत को नहीं जानते. ठीक है. मैं क्रिश्चियनिटी को या जूश को या जूडिज्म को साइड पे रखता हूँ, और मैं खुद देखता हूँ कि आप जब आपका ये टॉपिक था, मैंने देखा कि जिहाद इन इस्लाम, या सो मुझे जो इस टॉपिक में पे मैं बात करना चाहता हूँ, और जी सर. मैं अपना एक्सपीरियंस रखना चाहता हूँ. देखें, मैंने 1995 में मैंने हिफज करना शुरू किया. ठीक जी है. सर. और 1998 में मैंने मुकम्मल हिफज किया पाकिस्तान जामिया कादरिया आलमिया. मैं कभी भी मैं अफरेड नहीं हूँ कि मैं किस जगह का नाम बताता हूँ, ये क्योंकि जो हकीकत है वो हकीकत है. जो जो जिन्होंने मेरे साथ कुछ किया है वो मैं उनका नाम बताना चाहता हूँ कि दुनिया को पता चले कि क्या हो रहा है. ठीक है. मैंने जामिया कादरिया आलमिया पाकिस्तान गुजरात में मैंने हिफज किया. ठीक है. और जी उसके बाद क्योंकि मैंने सर, हिफज इतनी किया, डिटेल और ना दें, इतनी डिटेल ना दें it's सर. okay, पाकिस्तान it's से okay. बाहर है बात. It's all right. This is their identity. It's all right. Absolutely, absolutely. So उसके बाद जो था कि हिफज तो कर लिया. उसके बाद लेकिन ये था कि हिफज करने के बाद क्या था, सारा कुरान मैंने कुरान अरबिक में हिफज किया, लेकिन उसका मुझे तर्जमे का नहीं पता था. ठीक है. और लेकिन उसको उसका तर्जमा मैं समझने की कोशिश कर रहा था. जब मैंने तर्जमे को समझने की कोशिश की तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि मैं अपने आप को गुनहगार समझता था, और मेरे गुनाह का कफारा सिर्फ यही था कि मैं अपने आप को सिर्फ वजाहद फी सबीलिल्लाह के लिए इस्तेमाल करूं, क्योंकि इस्लाम में गुनाह की कोई माफी नहीं है. ठीक है. और उसके लिए मैंने और उसके लिए मैंने पाकिस्तान में जो डिफरेंट मदरसे थे उसमें मैंने कहा ठीक है, अगर मैं इस जिहाद को लश्कर तैयबा को लश्कर अबाबिल को ज्वाइन करूंगा तो मेरे जिहाद का सिर्फ एक यही रास्ता है कि मैं जन्नत में जाऊं, कि मैं अपने आप को शहीद करा दूं, कि अपने खून से जो है वो मैं जन्नत में जाऊं. सो मैंने वो रास्ता इख्तियार किया. सो मैं तकरीबन 4 साल लश्कर तैयबा और लश्कर अबाबील के साथ ये मेरा एक ये नहीं कि कोई मुझे पे कर रहा था. ये मेरा ईमान था इस्लाम में कि अगर मैं जिहाद के लिए जाऊंगा. ठीक है. वो पैगंबर इस्लाम की हदीस है ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप समझो कि मेरी सबसे बड़ी विश ये क्या है, तो ये मेरी सबसे बड़ी विश यही है कि मैं जिहाद के लिए जाऊं, अपने आप को कुर्बान करूं, और फिर जिंदा वापस हो जाऊं, और फिर जिहाद के लिए जाऊं, और फिर जिंदा हो जाऊं. सो ये उसकी एक विश थी. आप तो ठीक हदीस है. बोल रहे हैं पूरी पूरी, बिल्कुल विश होनी चाहिए ऐसी. जी सर. या तो ये उनकी हदीस थी. तो मैं एज ए अहले सुन्नत वल जमात जो था वो उनको फॉलो करने के लिए सबसे बड़ी विश यही थी कि मैं उनकी सुन्नत को फॉलो करूं. सो मैंने जिहाद के लिए 4 साल
लश्कर तैयबा और लश्कर अबाबिल को ज्वाइन किया। और मैं समझता हूँ कि हो सकता है आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन जो मेरी दिल की बात ये है कि जब मैं ब्लैक बेल्ट था अपनी ट्रेनिंग में, ठीक है, मैं ब्लैक बेल्ट हुआ, और जो मेरा कमांडर था उसका नाम था मेजर मस्त गुल। में हो सकता है आप गूगल करें, उसको देख सकते हैं। सर यू आर गिविंग टू मच इन्फॉर्मेशन, और 6 घंटे से ज्यादा की वीडियो हो चुकी है, मैं एडिट नहीं कर सकूंगा क्योंकि लाइव वीडियो जो यूट्यूब की जो 6 घंटे से ऊपर हो जाए वो एडिटेबल नहीं होती। डोंट गिव टू मच इन्फॉर्मेशन, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, मत करो ऐसे। Okay, thank you so much. I'm just telling you that he gave me a title. He said, "Hey, Shabir, you are a lion of Pakistan." So उसने मुझे शेरे पाकिस्तान कहना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा पैशन तो जो इस्लाम के लिए था वो यही था कि मैं इस्लाम के लिए मरूं और इस्लाम का जो झंडा है वो खत्म हो जाए, रेस हो जाए। सो मैंने तकरीबन 4 साल जिहाद किया, और मेरा ये मिशन था कि दुनिया का कोई भी अगर जूश है, क्रिश्चियन है, या कोई भी इंडियंस है, जब मैंने जिहाद के लिए जाता था तो ट्रेनिंग के लिए जाते थे तो हम कहते थे कि यार हम ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं और जिहाद के लिए जा रहे हैं, तो उधर तो हमने सुना है कि इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, ठीक है, तो क्या होगा हम अगर किसी मुसलमान को कत्ल कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो वो ये होता है कि अगर कोई बच्चा या कोई मुसलमान शहीद हो जाएगा आपके अटैक में, ठीक है, कि हमारे साथ जो वो जैकेट्स होती थी, बम ब्लास्ट होते थे, तो वो कहते थे कि अगर वो कोई मुसलमान शहीद हो जाएगा तो वो जिस हालत में होगा वो उसी हालत में आगे पहुंचेगा। अगर वो काफिर होगा तो वो जहन्नम में जाएगा, अगर वो मुसलमान होगा तो वो एक जन्नत में जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं पता लगता कि इंडिया, हमारे पाकिस्तान में इधर हमारे पास तो कोई और ऑप्शन नहीं है इस्लाम के अलावा, लेकिन इंडिया के मुसलमानों के पास क्या चीज है कि वो सोच और समझ नहीं सकते, ठीक है। अभी तो हजारों एक्स मुस्लिम चैनल खुले हुए हैं जिसमें हजारों मुसलमानों ने इस्लाम को छोड़कर, ठीक है, सच्चाई की तरफ इख्तियार किया है और वो हकीकत की तरफ चले हैं। मैं किसी मजहब को प्रमोट नहीं करना चाहता, लेकिन ये मैं समझता हूं कि ये मेरा हक बनता है, ये मेरा हक बनता है कि एक दफा अपनी आवाज को बुलंद करूं। मैं अपनी जान को दांव पे लगा कर पाकिस्तान में रहते हुए ये कहता हूं कि हाँ, मैं ये दावा करता हूं कि मैंने 4 साल जिहाद किया है, और वो 4 साल जिहाद मैंने इंडियंस लोगों के खिलाफ किया है, और वो उसमें कोई मुश्किल नहीं है कि अगर मैं किसी मुसलमान को कत्ल करता हूं या किसी क्रिश्चियन को या हिंदू को कत्ल करता हूं, मेरे लिए वो पाकिस्तानी नहीं है, और इसके लिए वो मुझे कत्ल वो जिहाद फी सबीलिल्लाह उसको प्रमोट करना है। सो इस्लाम वो मैंने कैसे किया, ये बात ये है। वो मैं आदम भाई मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि कई लोग कहते हैं कि ये जो जिहादिस्ट हैं ये मुस्लिम नहीं है। मैं कहता हूं कि मुझसे बड़ा कोई मुसलमान नहीं था। मैंने कभी अपनी नमाज नहीं कज़ा की, ठीक है, मैं दिन रात, ठीक है, अपनी गुनाहों के लिए रोता करता था, क्योंकि मेरे पास कोई गुनाहों के लिए कोई गफारा नहीं था, क्योंकि मुझे कोई पता नहीं था कि मेरे गुनाह कैसे माफ होंगे। सिर्फ एक ही वजह थी कि वजाहदु फी सबीलिल्लाह या मलऊनीना ऐनमा सुकिफू व कुतिलू तक़तीला, कि जहां भी ये ददकारे हुए मिल जाए इनको खत्म कर दिया जाए। सो मैं अपना पैगाम इंसानियत तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि आपको पता नहीं है कि इस्लाम के लिए, इंसानियत के लिए ये इस्लाम कितना डिफिकल्ट है, ठीक है। अपने बच्चों को, अपने जो दोस्त मदरसे में जाते हैं तो उनको बचाएं, अगर वो जाते हैं तो उनसे मोहब्बत करें, ठीक है। मुसलमान एक चीज जानते हैं
وہ دنیا میں ایک چیز ہے, مسلمان ایک چیز جانتے ہیں کہ جہاد کیسے کرنی ہے, لیکن وہ نہیں جانتے کہ محبت کیسے کرنی ہے, اور وہ ہم لوگوں نے ان کو بتانا ہے کہ محبت کیسے کرنی ہے, کہ کیونکہ خدا محبت ہے, God is love. سو وہ کسی بھی مذہب میں ہے, وہ محبت ہے. سو میں یہ اپنا ایکسپیرینس آپ تک بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے 4 سال جہاد کیا, اور وہ یہی تھا, اور میرا کمانڈر جو تھا میجر مست گول, وہ کہتا تھا کہ یو آر شیر پاکستان, اور میرا یہی فوکس تھا کہ کس طریقے سے تمام انڈینز کو, حالانکہ وہ کرسچن ہیں یا مسلم ہیں یا ہندو ہیں, کوئی بھی ہے, ان کو ختم کیا جائے, کیونکہ وہ پاکستان کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, اسلام جو ہے وہ خطرے میں ہے. سو I'm still in Pakistan. I'm still love Pakistan. I still love everyone. So this was my biggest message from my heart. I just want to share with you. So yeah, thank you so much. If you have any question, I would love to hear from you. تھینک یو سو ویری مچ ایکس مسلم حافظ قاری صاحب. بڑے عرصے کے بعد آپ ہمارے چینل سے جوائن کیے. کافی عرصے سے آپ لائیو نہیں آ رہے تھے, لیکن تھینک یو. بہت سارے لوگ ہمارے چینل میں اس وقت نئے جڑ چکے ہیں, ان کو آپ کے بارے میں نہیں پتا, تو لیٹ می میں بتاتا چلوں سارے لوگوں کو, جو لوگ ان کو نہیں پہلے جانتے. ایکس مسلم حافظ قاری صاحب کوئی آج سے کوئی 6-8 مہینے پہلے ہمارے چینلز پہ کبھی کبھی کیا اکثر نظر آ جاتے تھے, اور پھر ایک دم سے غائب ہو گئے. اور یہ پاکستان سے ہیں, ایکس مسلم ہیں, جیسا کہ ہم سب ابھی آلریڈی انہوں نے دوبارہ بتا دیا. اور جیسا کہ انہوں نے بتایا, یہ کافی عرصے سے اسلام کے اندر بھی رہے اور سارا کچھ کرتے رہے. اور مجھے اس وقت چیٹ میں نظر آ رہا ہے بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں پروپیگنڈا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, لیکن جتنے بھی لوگ پروپیگنڈا وغیرہ کہہ رہے ہیں وہ 6-8 مہینے پرانی ویڈیوز دیکھیں ساحل کے چینل پہ اور میرے چینل پہ, جہاں پہ حافظ صاحب سے ہم نے کافی گپ شپ لگائی ہوئی ہے. تو دس از it's not really propaganda. Believe او me. یا forget that, یا جو لوگ ہیں وہ بھی سمجھتے نہیں ہیں آپ کو, ان کو پتہ نہیں ہے. لوگ کیا تو کہتے ہیں, لیکن میں I can promise you that my life and my whole family in Pakistan, they are in danger. آئی انڈرسٹینڈ سر, ان کو نہیں پتا نا سر, یہ بیبیز ہیں ابھی, ان کو پتہ نہیں ہے بہت ساری چیزیں ہم اس طریقے سے نہیں بتا سکتے. اور اوبویسلی سر میرے چینل پہ اس وقت بہت سارے عبدالس بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ بھی آتے ہیں. ابھی میرے پاس 1-2 عبدالس ہیں جو کہ ڈفرنٹ نام سے, ہندو نام سے بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے پتا ہے, میں دیکھ چکا ہوں ان کے چینلز بھی ریسنٹلی 1 آدھے مہینے پہلے بنے ہوئے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو ہندو شو کر رہے ہیں. سر یہ ایک میرے چینل میں ایک بہت بڑی گیم ہے, اور اس وقت یہ گیم چلتی رہے گی, that's not even a problem. But anyhow sir, میں بڑا ممنون ہوں کہ آپ دوبارہ لائیو آئے. بڑے عرصے سے میری آپ سے گپ شپ نہیں ہوئی تھی, کبھی آپ کو میں نے لائیو چیٹ کے اندر بھی نہیں دیکھا, تو ویلکم بیک. اینڈ بہت اچھا لگا آپ سے دوبارہ گپ شپ لگا کے, اور آپ نے اپنا پوائنٹ رکھا. دیٹ از سو ویری اپریشیٹو سر, بہت بہت شکریہ سر. Thank you so much. ہمارے ساتھ ایک